बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा हैदर का असल नाम और डीएनए तो कुछ और ही निकला। सचिन के जिस्म पर कौन से खुफिया कोड्स हैं, अहम तरीन डेटा एजेंसीज के हत्थे चढ़ चुका है, ये मुझे फंसा रही है। सचिन का सीमा के खिलाफ बयान जो है वो देने का फैसला उसने किया है, ये झूठी है। सीमा के मालिक मकान ने तो हैरान कुन इंकशाफात कर दिए हैं कि ये मुसलसल झूठ बोल रही है और झूठ बोलने में सीमा का कोई सानी नहीं है। सीमा झूठ बोल रही है कि उसे कलमा या नमाज पढ़नी नहीं आती, वो यहाँ पर रहती थी। तो उसके मालिक मकान ने बहुत सारी बातें बताई, आगे चल के आपको बताती हूँ। भारत जाने वाली सीमा के कराची में मालिक मकान ने हैरान कुन इंकशाफात कर दिए हैं। सीमा कहां और किस तरह से रहती है, नए हकाइक सामने आ गए हैं। इलाका मकीन बताते हैं कि सीमा इजी पैसे के जरिए जो है वो रकम निकलवाया करती थी। उसके साथ एक बर्गर का ढाबा होता था जहां पर वो और उसके बच्चे बैठकर बर्गर खाया करते थे। दीगर दुकानदारों का भी ये कहना है कि सीमा जो है रोजमर्रा की अशिया यहीं से, इसी मार्केट से खरीदा करती थी। सीमा के साबिका जो मालिक मकान है उसने बताया कि सीमा अपने बच्चों के हमरा उसके घर पहली मंजिल पर 10,000 रुपये माहाना पे रहती थी। उनका कहना है कि अवाइल में 1.5 साल तक तो सीमा अपने वालिद को अपने साथ उसने रखा। उनके वालिद का इंतकाल हो गया उसके बाद। फिर उसने कहा कि सीमा मजहबी सरगर्मियों में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी। किसी के घर कुरान खानी हो, रोजे हो, नमाज हो, ईद त्यौहार, हर चीज़ वो बहुत अच्छे से मनाती थी और उसको जो है नमाज की भी वो पाबंद थी। यानी कि अब वो जो कहानी सुना रही है कि जी फजर के बाद मगरिब होती है, मुझे नहीं पता, मुझे ये सूरत नहीं आती, वो सूरत नहीं आती, तो उनके मालिक मकान ने कहा है कि वो तो रोज़े नमाज हर चीज़ की पाबंद थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कलमा या नमाज उसको पढ़नी नहीं आती, वो ये झूठ क्यों बोल रही है। यानी कि उन्होंने कह दिया कि ये झूठ बोल रही है। हमने तो उसको मुतादिद बार जो है जब हम उसके घर गए हैं तो नमाज पढ़ते हुए देखा है, रोज़े भी वो सारे रखा करती थी। अब वो वहाँ पर जाकर झूठ क्यों बोल रही है और क्या एजेंडा है हमें नहीं पता। यूपी पुलिस तफ्तीश में भी सीमा के झूठ उसने पकड़ ली हैं और सचिन के जिस्म पर भी कुछ कोड वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ है। पुलिस ने तफ्तीश का रुख नेपाल की तरफ मोड़ दिया। काठमांडू के होटल में होटल मालिक है, उसका नाम गणेश है, उसने दावा किया है कि सीमा और सचिन ने उसके होटल में 8 दिन कयाम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक गणेश का कहना है कि मार्च 2023 में ये लोग उसके होटल में आए थे और ये दोनों ज़्यादातर होटल के कमरे में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे और सिर्फ शाम को बाहर निकलते थे। 9:30 बजे तक वापस भी आ जाते थे। गणेश ने बताया कि होटल का कमरा बुक करने के लिए सचिन पहले आया था, जबकि सीमा इससे अगले दिन पहुंची थी। इस तरह सीमा ने एक दिन पहले होटल छोड़ा था और अगले दिन सचिन ने चेकआउट किया था। गणेश ने दावा किया कि दोनों के हमरा कोई बच्चा नहीं था, कमरे में बस दोनों थे। सचिन ने अपना नाम जो है वो शिवांश लिखवाया था, जबकि किराए की अदायगी भारतीय रुपयों में नकदी की सूरत में की गई थी। सीमा के हवाले से एक और दावा भी इस वक्त सामने आ रहा है कि इसका नाम सीमा नहीं सामिया रहमान है और गुलाम हैदर से शादी के बाद इसने अपना नाम तब्दील किया। लेकिन ये भी झूठ ही लगता है क्योंकि हर बात झूठ है। सीमा जो है वो सर से पांव तक झूठ की पुतली है। इस वक्त इतना झूठ बोल चुकी है, इतना झूठ बोल चुकी है और इतने कॉन्फिडेंट होकर वो झूठ बोल रही है कि मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें इंडिया के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, समझदार लोग हैं, मेरे साथ तो गल्फ में जितने लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इंडिया से और वो बड़े समझदार किस्म के लोग होते हैं। मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं कि सीमा के लिए कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि आप सब जानते हैं कि एक बंदा पूरे पाकिस्तान को गंदा नहीं कर सकता, वो उसका अपना एजेंडा है, उसकी अपनी सोच है। तो जो हम वीडियोस में देख रहे हैं, जो हम इंडियन मीडिया को देख रहे हैं, तो वो तो बड़ा गंदी हरकतें कर रहा है, बड़ा गंदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक होने की तरफ आने लगते हैं तो कोई ना कोई बीच में गंद डाल देता है और ये गंद अब हमने देखा कि इंडियन गोदी मीडिया किस तरह से उछाल रहा है। अच्छा जी, एक तस्वीर है मेरे पास, उसमें सीमा हैदर जो है उसको करार दे रहे हैं लोग। दरअसल ये खातून जो है पाक फौज की मेजर समिया रहमान है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की अर्म फोर्स में भी खदमात सर अंजाम दे चुकी है। पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म में मलबूस समिया ने हाथ में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिया जाने वाला सर्टिफिकेट भी थाम रखा है, जबकि इस तस्वीर के नीचे जो है इन्होंने कंपेयर करने के लिए सीमा की असल तस्वीर भी जोड़ दी गई है जिसमें उन्होंने साड़ी पहन रखी है। चेहरे के खद्दोखाल में वाज़े फ़र्क है, इसके बावजूद जो है इसको सीमा के साथ जोड़ा जा रहा है जिसमें कोई सर पाँव नज़र नहीं आता। लेकिन क्या करें हम, इंडियन गोदी मीडिया का वो ऊपर सामिया है, नीचे जो है वो सीमा है। उन दोनों की ना शक्ल मिलती है ना सूरत मिलती है, लेकिन इन्होंने पकड़ के उसको उसके साथ जोड़ दिया है। सीमा हैदर से पहले जी पुलिस ने पूछगिछ की थी और फिर जो है वो ATS पूछगिछ इस वक्त कर रही है। जब तमाम बयानात को मिलाया तो इंकशाफ हुआ कि जनाब खातून तो कई बार अपने बयानात तब्दील कर चुकी हैं, यानी कि बड़ा झोल है उसकी बयानात में। तफ्तीश में पता चला कि सीमा हैदर यूपी में सनोली सरहद से नहीं बल्कि सिद्धार्थ नगर के रूपनहेड़ी
खनुआ सरहद से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा ने 2020 में पहली बार सचिन से भी बात की थी, जबकि इससे कबल इसने कहा था कि इसकी सचिन से सबसे पहले 2019 में बात हुई थी। जो एजेंसीज हैं उनकी जांच में ये बात सामने आई है कि 17 मई को जो है हिंद नेपाल सरहद की सनोली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में किसी तीसरे मुल्क के शहरी की मौजूदगी के बारे में कोई इतला सामने नहीं आई। सीमा और सचिन ने इन दोनों जगहों से हिंदुस्तान में दाखिल होने का दावा किया है। यानी कि सीमा जो इस वक्त दावे कर रही है वो मुकम्मल तौर पे उसके बरक्स है जो अभी रिपोर्ट इन लोगों ने बनाई है और रिपोर्ट इस वक्त बनाकर जो है पेश की है। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज तलाश की गई तो सीमा कहीं पर नजर आई नहीं है। अब सीमा क्या ऊपर से गिरी है या जमीन फाड़ के निकली है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। जैसा कि असूल है कि अगर कोई तीसरे मुल्क का कोई शहरी हिंदुस्तान नेपाल सरहद से इस पार या उस पार जाता है तो दोनों ममालिक की पुलिस एक दूसरे को इतला देती है, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस के पास कोई ऐसी इतला नहीं है। यानी कि बहुत ही लोची हैं, कहां से आ गई सीमा, कौन इसके साथ मिला हुआ है, किस तरह से उसने बॉर्डर क्रॉस किया, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन सीमा मुसलसल जो है वो झूठ बोल रही है और इंडियन गोदी मीडिया जो है उसके झूठ को उछाल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट लेते हैं, यूट्यूबर्स को लेते हैं अपने लाइव प्रोग्राम में, फिर उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एथिकल नहीं है, एथिक्स के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है कि आप एक इंसान जो, अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग अपने गवर्नमेंट से क्यों ये सवाल नहीं करते, मोदी जी से आप लोग सवाल क्यों नहीं करते कि मोदी जी तो वैसे ही मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं, इंडिया में हमने ये सारा मामला देख लिया, और पाकिस्तानियों से तो शदीद नफरत करते हैं। तो एक पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो आपके मुल्क में पता नहीं कहाँ से दाखिल हो जाती है। आप लोग अगर बदतमीजी करने की बजाय गवर्नमेंट से सवाल पूछें, उनकी गिरबान पकड़ के सवाल पूछें कि जनाब कहाँ से आई, क्या हुआ, अभी तक आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, उसको जेल में क्यों नहीं डाला, तो आपको मेरे ख्याल में सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान पे उंगली करने से बेहतर है कि जो एक उंगली आपने पाकिस्तान पे की है वो 4 उंगलियां आपके ऊपर उठ गई हैं और आपको इस सवालात के जवाबात खुद ढूंढने हैं कि क्या मामला है, ये क्या मामला है, सीमा कहां से आ गई, कहां से पैदा हो गई, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं क्या बॉर्डर पे सो रही हैं, क्या भंग पी के सो रही हैं, उनको कुछ नहीं पता कि बॉर्डर क्रॉस करके कोई बंदा आ जाता है 2 नंबर जाली तरीके से, उसके बाद आप उसको मेहमान बनाकर कहते हैं इससे हमारा हिंदुइज्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, हिंदू धर्म अपना लिया है, तो हम इसको इतनी इज्जत देंगे, हम भूल जाएंगे कि वो कहां से आई, कैसे आई। ऐसा ना करें। असूल सबके लिए एक होना चाहिए, असूल सबके लिए बराबर होना चाहिए और असूल पर चलेंगे तो मामला जो है सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। दिमाग से ये मोहब्बत का भूत उतार देंगे, मोहब्बत नहीं है। एक दफा सचिन को देख लें, सचिन को देखकर आप खुद बताएं कि आप में से कोई सचिन से इतनी इश्क मोहब्बत कर सकता है। सीमा को देख लें, सीमा जो है वो पाकिस्तान से इस सचिन के लिए आई है, तो मामले और लोचे कुछ और हैं, इसको सही तरीके से सॉर्ट आउट करें। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि असूल के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करें, इल्ज़ाम ना लगाएं, सबसे पहले देखें कि कहां पर आपकी तरफ से गलती हुई है।